नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के.आर. चौधरी। आज अपन लेके आए हैं जनगणना या जनसंख्या के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। देखो, जनगणना और जनसंख्या विश्व में सबसे पहले अगर अपन जनगणना की बात करें तो जनगणना का उल्लेखन मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। विश्व में सर्वप्रथम जो जनगणना है इसका उल्लेखन चाणक्य कौटिल्य यानी कि कौटिल्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख पाया जाता है। अगर अपन बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना किस देश ने कराई थी या किस देश में संपन्न हुई थी, तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने वाला जो देश है उसका नाम है स्वीडन। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में हुई थी विद्यार्थियों, और यह जनगणना हुई थी 1749 में। 1749 में सबसे पहले विश्व में जनगणना कराने वाला देश है वो है स्वीडन। आगे अगर अपन बात करें तो जनगणना किस विषय का टॉपिक है, तो जनगणना संघ सूची होती है अपने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अपना जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, यानी कि जो जनगणना है इस पर केंद्र सरकार काम करती है, यानी कि ये संघ सूची का विषय है। अगर अपन बात करें कि भारत में जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है, किसके द्वारा कराई जाती है, तो विद्यार्थियों भारत में जो जनगणना का कार्य है वो करता है अपने गृह विभाग। केंद्र सरकार में जो गृह विभाग है उसका जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना का कार्य कराया जाता है। जनगणना संबंधी आंकड़ों को कौन एकत्रित करता है? अगर अपन बात को आगे बढ़ाएं, अगर अपन ये जाने कि जनगणना के जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, तो जनगणना के आंकड़े विद्यार्थियों इकट्ठा करता है अपने आंकड़े संग्रहण करता है NSSO। जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करने का काम NSSO द्वारा किया जाता है। अब आप समझोगे कि NSSO क्या है। NSSO का मतलब होता है नेशनल सर्वे सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना आयोग। NSSO का मतलब होता है राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना आयोग, नेशनल सर्वे सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आयोग क्या करता है, जनगणना के आंकड़े एकत्रित करता है। भारत में अगर अपन बात करते हैं कि भारत में
सर्वप्रथम सबसे पहले सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो विद्यार्थियों, भारत में सबसे पहले जनगणना या प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। लॉर्ड मियो, उस समय लॉर्ड मियो भारत के गवर्नर थे, तो लॉर्ड मियो के काल में। आगे अपन बात करते हैं कि भारत में प्रथम 10वीं जनगणना कब संपन्न हुई? तो 10वीं का मतलब है कि 10 साल वाली जो जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो यह हुई थी विद्यार्थियों 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब अपने जनगणना हुई है वर्ष 2011 की, जो ये जनगणना चली है, तो वर्ष 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है। तथा स्वतंत्रता बाद यह देश की 7वीं जनगणना है। यानी कि देश आजाद हुआ है स्वतंत्रता बाद यह देश की 7वीं जनगणना है। यानी कि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना मानी जाती है। और देश की आज़ादी के बाद, यानी कि देश 1947 में आज़ाद हुआ है, यानी कि 1951 के बाद अगर अपन काउंट करते हैं तो ये देश की 7वीं जनगणना है। अब अपन यहाँ पर 2011 की जनगणना के बारे में बात करेंगे। और तो देखो, विश्व में सबसे पहले जनगणना का उल्लेखन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में 1749 में। जनगणना संघ सूची का विषय माना जाता है। भारत में जनगणना के आंकड़े या जनगणना का कार्य गृह विभाग का जनगणना निर्देशालय कराता है। ये सारी बातें के बाद अपना आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना के अनंतिम का मतलब होता है यानी कि अनुमानित आंकड़े। अनंतिम का मतलब है अनुमानित आंकड़े 1 मार्च 2011 को जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। लेकिन इसके अंतिम आंकड़े यानी फाइनल आंकड़े, अंतिम आंकड़े
अप्रैल 2013 को सुशील कुमार शिंदे द्वारा प्रकाशित किए गए। यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े कब? 1 मार्च 2011 को सी चंद्रमौली द्वारा प्रकाशित किए गए थे, लेकिन अंतिम या फाइनल आंकड़े 13 अप्रैल 2013 को सुशील कुमार शिंदे द्वारा प्रकाशित किए गए थे। आगे अपन बात करते हैं 2011 की जनगणना की बात को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या था। शुभांकर का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह क्या था। यानी कि 2011 की जनगणना का वर्ष 2011 की जनगणना का शुभांकर का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। यानी कि अपने जो 11 की जनगणना हुई थी उसका प्रतीक क्या था? तो उसका शुभांकर था प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका का मतलब होता है ऐसी महिला जिसने साड़ी पहन रखी हो, बैग लगा रखा हो, हाथ में काला डंडा हो और जो बीएड पाठ्यक्रम की जैसे लड़कियां होती हैं उनकी तरह, तो ऐसा प्रतीक बनाया गया था, उसको अपन बोलते हैं प्रगणक शिक्षिका। ये जनगणना का शुभांकर था। फिर आगे बात करते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, वो था सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का मास्टर रहा हुआ है, उसको 2011 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और दूसरे थे वो थे आपके प्रियंका चोपड़ा, फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को और क्रिकेट के भगवान या मास्टर सचिन तेंदुलकर को 2011 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आगे अपन बात करते हैं कि वर्ष 2011 की जो जनगणना है, 11 की जनगणना का स्लोगन का मतलब है एक टाइप का नारा। जनगणना का स्लोगन का यह मतलब है विद्यार्थियों, नारा क्या था? तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये नारा था केंद्र में, यह स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना का राजस्थान में क्या स्लोगन था? यानी कि राजस्थान में क्या नारा था? तो राजस्थान में इसका स्लोगन था मेरी जनगणना
मेरा अधिकार, मेरी जनगणना मेरा अधिकार, यह स्लोगन था राजस्थान में। और भारत में 2011 की जनगणना का स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे अपन बात करते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना का केंद्र में आयुक्त कौन था। देखो 2011 की जनगणना का क्या मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले अपने यानी कि प्रथम बूझा जाए, प्रथम जनगणना आयुक्त, प्रथम जनगणना आयुक्त था अपने डब्ल्यू प्लावेन अपने भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त था। लेकिन 2011 की जनगणना का जो आयुक्त था वो था सी चंद्रमौली। ये केंद्र में आयुक्त था सी चंद्रमौली, केंद्र सरकार में। इसने जनगणना को संपन्न करवाया था। इसके निर्देश में जनगणना 2011 की पूरी हुई थी सी चंद्रमौली के निर्देश में। अगर पूछा जाए प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था भारत में, तो वो थे डब्ल्यू प्लावेन। और 2011 की जनगणना के जो आयुक्त थे वो थे आपके सी चंद्रमौली। अगर अपन बात करते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके राजस्थान में निर्देशक कौन थे, तो देखो 2011 की जनगणना के राजस्थान में अपने राजस्थान में जो इसके निर्देशक थे वो थे सुब्रा सिंह। यानी कि सुब्रा सिंह के निर्देश में राजस्थान में जनगणना का कार्य हुआ था। ये 2011 की जनगणना के राजस्थान में निर्देशक थे। आगे अपन बात करते हैं विद्यार्थियों 2011 की जनगणना के हिसाब से देखो 2011 की जनगणना को अपन देखते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अपना भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो भारत से बड़ा जो देश है वो है आपके चीन, और चीन की जनसंख्या है 136 करोड़ के आसपास। और भारत की जनसंख्या है दूसरे स्थान पे है भारत की जनसंख्या है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या देखी जाए तो 121.07 करोड़। इस जनसंख्या के साथ भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अगर अपन बात करें कि विश्व के यानी कि विश्व में
प्रति वर्ष ऑस्ट्रेलिया तथा प्रति 10 वर्ष ब्राजील के बराबर भारत में जनसंख्या बढ़ जाती है, यानी कि अपने देश में प्रति 1 साल में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर तथा प्रति 10 वर्ष में ब्राजील की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या बढ़ जाती है या वृद्धि हो जाती है। देखो, भारत हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है और हर 10 वर्ष में एक ब्राजील पैदा करके छोड़ देता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि भारत में हमेशा ज़्यादा रही है। अगर अपन बात करें तो जनसंख्या तो 1921 के दशक को 1921 के वर्ष को